नमस्कार, न्यूज़ पीआर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। 1 जून से लॉकडाउन खत्म हो रही है। इसको लेकर आज सरकार एक समीक्षा बैठक करेगी। उस बैठक में राज्य के सभी जिला पदाधिकारियों का इस लॉकडाउन की फीडबैक लिया जाएगा। जी हाँ, इस लॉकडाउन की उन सभी अधिकारियों से इस लॉकडाउन का फीडबैक लिया जाएगा कि इस लॉकडाउन में क्या ये लॉकडाउन जो है वो कितना सफल रहा है। उसके साथ ही उन पदाधिकारियों से ये जो है राय भी मांगी जाएगी कि 2 जून से जो है वो अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए या फिर लॉकडाउन हटा दिया जाए। मैं आपको बता दूं कि पिछले साल 2020 में कोरोना महामारी ने जैसे हमारे देश में दस्तक दिया था, तो उसको लेके केंद्र सरकार जो है वो लॉकडाउन लगा दी थी। उसके बाद ही धीरे धीरे जो है अनलॉक की प्रक्रिया को शुरू किया था। अनलॉक 1, अनलॉक 2, अनलॉक 3 के साथ ही कुछ सुविधाओं में छूट देने की कोशिश की थी। इस हिसाब से हो सकता है कि राज्य में भी जिला के जितने भी पदाधिकारी हैं उनके द्वारा ये निर्णय लिया जाए कि इस लॉकडाउन की प्रक्रिया को आगे ना बढ़ा के या फिर इस लॉकडाउन को ख़त्म करके ना डायरेक्ट सख्ती के साथ अनलॉक की प्रक्रिया को शुरू कर दी जाए। हो सकता है आज इस बैठक में ये भी निर्णय लिया जाए कि आगे जो है सख्ती के साथ धीरे धीरे सुविधाओं में छूट दी जाए। उसके बाद ही मैं आपको बता दूं कि शुक्रवार को कैट और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जो हैं जमा खान के साथ बैठक हुई। उस बैठक में खास करके व्यवसाय की ज़िंदगी से जुड़ी समस्याओं को ध्यान दिया गया। व्यवसायी को इस लॉकडाउन के दौरान किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उसको ध्यान में रखा गया। इसके साथ ही मंत्री जो हैं व्यवसायियों की जुड़ी समस्याओं को ध्यान में रखा और कहा कि उनकी जो समस्याएं हैं उसको ध्यान में रखा जाएगा, उनके समस्याओं को समाधान करने की कोशिश की जाएगी, उसका मंत्री ने आश्वासन दिया है। सीतामढ़ी जिला के अध्यक्ष राजेश कुमार सुंदरका ने मंत्री को सीतामढ़ी की समस्याओं से अवगत कराया। कैट बिहार की तरफ से चेयरमैन कमल नेपानी और वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुकेश नंदन, वहीं भोजपुर के अध्यक्ष प्रेम पंकज ने कहा कि हम व्यवसायियों द्वारा राज्य के करीब 30 से 40 लोगों को रोजगार दिया गया है। सरकार व्यवसायियों की बिजली के फिक्स चार्ज, इंश्योरेंस और बैंक का जो ब्याज है वो माफ़ कर दें। उन्होंने ये भी कहा कि छोटे छोटे व्यवसायी जो भी हैं, दुकानदार जो ठेला लगाते हैं, जिनकी ज़िंदगी कहीं ना कहीं रोज़ की कमाने खाने पर निर्भर है, उन सभी को जो है वो सरकार की तरफ से एक पैकेज मुहैया कराया जाए, एक राशि निर्धारित की जाए जिससे कि उनकी ज़िंदगी जो ठप सी पड़ गई है वो धीरे धीरे पटरी पे दौड़ने लगे। उनको जो भी जो रोज़मर्रा ज़िंदगी कमाने खाने वाले जो भी लोग हैं उनको जो भी समस्याओं का सामना हुआ है, तो इन राशि से सरकार द्वारा अगर ये राशि मुहैया कराई जाती है तो उनकी ज़िंदगी थोड़ी सरल हो सकती है। अगर सरकार ये निर्णय लेती है कि 1 जून से लॉकडाउन को बढ़ाया जाता है तो व्यवसायियों को एक विशेष तरीके की छूट दी जा सके जिससे कि उनकी ज़िंदगी जो है पूरे उनके व्यवसाय पे निर्भर है, तो उनको कहीं ना कहीं समस्या तो हो रही होगी क्योंकि उनकी ज़िंदगी रोज़ की आमदनी पर निर्भर होता है और उनकी ज़िंदगी रोज़ जो आमदनी उनकी हो रही है उसी पे निर्भर करता है। तो अगर लॉकडाउन बढ़ती है, अगर सरकार जो है 1 जून के बाद आगे लॉकडाउन बढ़ाने के बारे में सोचती है तो व्यवसायिक को ध्यान में रखते हुए उनको थोड़ा विशेष छूट दिया जाए।